आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 18 क्षमा। नर को भूषण रूप है, रूप हु को गुण जान। गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा को मान। एक तारांकन। सुभाषित रत्ना करे, आप चाहे स्वार्थ समझे चाहे पक्षपात समझे, हरकिशोर ने तो मुझे ऐसा चिढ़ाया है कि मैं उससे बदला लिए बिना कभी नहीं रहूंगा। लाला मदन मोहन ने गुस्से से कहा। उसका कसूर क्या है? हर एक मनुष्य से 3 तरह की हानि हो सकती है। एक अपवाद करके दूसरे के यश में धब्बा लगाना, दूसरे शरीर की चोट, तीसरे माल का नुकसान करना। इनमें हरकिशोर ने आपकी कौन सी हानि की? लाला ब्रजकिशोर ने कहा। लाला मदन मोहन के मन में ये बात निश्चित समा रही थी कि हरकिशोर में कोई बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु ब्रजकिशोर ने 3 तरह के अपराध बताकर हरकिशोर का अपराध पूछा। वह कुछ न बता सके क्योंकि मदन मोहन की वाफियत में ऐसा कोई अपराध हरकिशोर का न था। मदन मोहन को लोगों ने आसमान पर चढ़ा रखा था, इसलिए केवल हरकिशोर के जवाब देने से उसके मन में इतना गुस्सा भर रहा था। उसने बड़ी ढीठाई की। वह अपने रुपये तत्काल मांगने लगा और रुपया लिए बिना जाने से साफ इनकार किया। लाला मदन मोहन में बड़ी देर सोच विचार कर कहा, बस उसका यही अपराध है, इसमें उसने आपकी कुछ हानि नहीं की। मनुष्य को अपना साजी सबका समझना चाहिए। आपका किसी पर रुपया लेना हो और आपको रुपए की जरूरत हो, अथवा उसकी तरफ से आपके जी में किसी तरह का शक आ जाए, अथवा आपके और उसके दिल में किसी तरह का अंदर आ जाए, जो क्या आप उससे व्यवहार बंद करने के लिए अपने रुपए का तकाजा न करेंगे? जब ऐसी हालतों में आपको अपने रुपए के लिए औरों पर तकाजा करने का अधिकार है, तो औरों का आप पर तकाजा करने का अधिकार क्यों न होगा? आप जैसे बब जरा सी बातों पर मुंह बनायम, बाजबी राह से जरा सी बात दुलक देने पर उसको अपना शत्रु समझने लगे और दूसरे की वागजबी बात कहने का भी अधिकार न हो। लाला ब्रजकिशोर में जोर देकर कहा। साहब, उसने लाला साहब को तंग करने की नीयत से ऐसा तकाजा किया था। मुंशी चुन्नीलाल बोले। लाला साहब को उसका स्वभाव पहचानकर उससे व्यवहार डालना चाहिए था, अथवा उसका रुपया बाकी रखना चाहिए था। जब उसका रुपया बाकी है तो उसको तकाजा करने का निस्संदेह अधिकार है, और उसने कड़ा तकाजा करने में कुछ अपराध भी किया हो तो उसके पहले कामों का संबंध मिलाना चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, प्रहलाद जी ने राजा बलि से कहा है, पहलो उपकारी करे जो कहमतिशे हान। तोहु ताको छोड़िए पहले गुण अनुमान, बिना समझे आश्रित करे सो क्षम्येतात। सब पुरुष में सहज नहीं चतुराई की बात। ये सब सच है कि छोटे आदमी पहले उपकार करके पीछे उसका बदला बहुधा अनुचित रीति से लिया चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। उपकार हो या न हो, ऐसे आदमियों उनकी करनी का दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। मास्टर शंभूदयाल कहने लगे, जो उनको उनकी करनी का दंड न मिलेगा तो उनकी देखा देखी और लोग बिगड़ते चले जाएंगे और भय बिना किसी बात का प्रबंध न रह सकेगा। सुधरे हुए लोगों का ये नियम है कि किसी को कोई नाहक न सतावे, और सतावे तो दंड पावे। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए, परंतु हरकिशोर के पल्ले फूटी कौड़ी न पड़ने पावे। लाला मदन मोहन दांत पीसकर कहने लगे। अच्छा, लाला साहब ने कहा, इस रीति से क्या मास्टर साहब के कहने का मतलब निकल आवेगा? लाला ब्रजकिशोर पूछने लगे। आप जानते हैं कि दंड 2 तरह का है। एक तो उचित रीति से अपराध को दंड दिवाकर औरों के मन में अपराध की अरुचि अथवा भय पैदा करना, दूसरे अपराधी से अपना बैल लेना और अपने जी का गुस्सा निकालना। जिसने झूठी निंदा करके मेरी इज्जत ली, उसको उचित रीति से दंड कराने में अपने देश की सेवा करता हूँ, परंतु मैं यह मार्ग छोड़कर केवल उसको बर्बादी का विचार करूँ अथवा बैर उसके निर्दोष संबंधियों से लिया चाहूँ, आधी रात के समय चुपके से उसके घर में आग लगा दूं और लोगों को दिखाने के लिए हाथ में पानी लेकर आग बुझाने जाऊं, तो मेरी बराबर नीच कौन होगा? विदुर जी ने कहा है, सिद्धहु उद्बिन्हु जतन मिथ्या मिश्रित काज, अकर्तव्यते स्वप्नहु मन न घते महाराज। ऐसी कार्रवाई करने वाला अपने मन में प्रसन्न होता है कि मैंने अपने बैरी को दुखी किया, परंतु आप महापापी बनता है और देश का पूरा नुकसान करत है। मनु महाराज ने कहा है, दुखित होए भाखे न तो मर्म विभेदक बैन, द्रोह पात्र राखे न चित करे न पर ही चैन। जो अपराध केवल मन को सताने वाले हों और प्रगट में साबित न हो सहे, तो उनका बदला दूसरे से कैसा लिया जाए? लाला मदन मोहन ने कहा,
प्रथम तो ऐसा अपराध हो ही नहीं सकता, और थोड़ा बहुत हो भी तो वह ख्याल करने लायक नहीं है, क्योंकि सदैव का लाभ सदा अपराधी को मिलता है। इसके सिवाय जब कोई अपराधी सच्चे मन से अपने अपराध का पछतावा कर ले तो वह भी क्षमा करने योग्य हो जाता है और उससे भी दंड देने के बराबर ही नतीजा निकट आता है। पर एक अपराधी पर इतनी दया करनी क्या जरूरी है? लाला मदन मोहन ने ताज्जुब से पूछा। जब हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अत्यंत अपराधी होकर उससे क्षमा करने की आशा रखते हैं तो क्या हमको अपने निज के कामों के लिए, अपने अधिकार के कामों के लिए, आगे की राह दुरुस्त हुए पीछे अपराधी के मन में शिक्षा के बराबर पछतावा हुए पीछे क्षमा करना अनुचित है? यदि मनुष्य के मन में क्षमा और दया का लेश न हो तो उसमें और एक हिंसक जंतु में क्या अंतर है? पोप कहता है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसको क्षमा करना ईश्वर का गुण है। एक अपराधी अपना कर्तव्य भूल जाए तो क्या उसकी देखा देखी हन को भी अपना कर्तव्य भूल जाना चाहिए? सादी ने कहा है, हो तुम्हें यही लिए सब पक्षन को राय, अस्थिभक्ष रक्षे तन्ही काहू को न सताए। दूसरे का उपकार गर्बात है, परंतु अपकार याद रखने में या यूं कहो कि अपने कलेजे का हरा रखने में कौन सी तारीफ है। जो दैव योग से किसी अपराधी को औके के लिए दंड दिवाने की जरूरत हो तो भी अपने मन में उसको तरफ दया और करुणा ही रखनी चाहिए। ये बस बातें हंसी खुशी में याद आती हैं। क्रोध में बदला लिए बिना किसी तरह चित्त का संतोष नहीं होता, लाला मदन मोहन ने कहा। बदला लेने का तो इससे अच्छा दूसरा रास्ता ही नहीं है कि वह अपकार करे और उसके बदले आप उपकार करो। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जब वह अपने अपराधों के बदले आपकी मेहरबानी देखेगा तो लज्जित होगा और उसका मन हो उसको धिक्कारने लगेगा। बैरी के लिए इससे कठोर दंड दूसरा नहीं है, परंतु ये बात किसी से नहीं हो सकती। तरह तरह का दुख, नुकसान और निंदा सहने के लिए साहस, धैर्य और गंभीरता की जरूरत है। बैरी से बैर लेने के लिए उनकी कुछ की जरूरत नहीं होती। ये काम बहुत थोड़े आदमियों से बन पड़ता है, पर जिनसे इन पड़ता है वही सच्चे धर्मात्मा है। जिस समय साइराक्यूज वालों ने एथेंस को जीत लिया, साइराक्यूज की काउंसिल में एथेनियंस को सजा देने के बाबत विवाद होने लगा। इतने में निकोलस नामी एक प्रसिद्ध गृहस्थ्य बुढ़ापे के कारण नौकरों के कंधे पर बैठकर वहां आया और काउंसिल को समझाकर कहने लगा, भाइयों, मेरी ओर दृष्टि करो, मैं वह अभागा बाप हूं जिसकी निम्बत ज्यादा नुकसान इस लड़ाई में शायद ही किसी को हुआ होगा। मेरे 2 जवाब बेटे इस लड़ाई में देशोपकार के लिए मारे गए। उनसे मानो मेरे सहारे की लकड़ी छिन पम, मेरे हाथ पांव टूट गए। जिन एथेंस वालों ने ये लड़ाई की उनको मैं अपने पुत्रों के प्राणघातक समझकर थोड़ा नहीं धिक्कारता, तथापि मुझको अपने निज के हानिताप के बदले अपने देश की प्रतिष्ठा अधिक प्यारी है। बैरियों से बदला लेने को लिए जो कठोर सलाह इस समय हुई है वह अपने देश के यश को सदा सर्वदा के लिए कतबित कर देगी। क्या अपने बैरियों को परमेश्वर की ओर से कठिन दंड नहीं मिलता? क्या उनके युद्ध में इस तरह हारने से अपना बदला नहीं भुगता? क्या शत्रुओं अपनी प्राणरक्षा के भरोसे पर तुमको हथियार नहीं सौंपे और अब तुम उनते अपना स्वर तोड़ोगे तो क्या तुम विश्वासपाती न होगे? जीतने से अविनाशी यश नहीं मिल सकता, परंतु जीते हुए शत्रुओं पर क्या करने ही सदा सर्वदा के लिए यश मिलता है। यमसूर की काउंसिल के चित्त पर निकोलास के कहने का ऐसा असर हुआ कि सब एथेनिशियंस तत्काल छोड़ दिए गए। आप जानते हैं कि शरीर के घाव औषधि से रुस जाते हैं, परंतु दुखती बातों का घाव कलेजे पर से किसी तरह नहीं मिटता। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, क्षमाशील के कलेजे पर ऐसे घाव क्यों होने लगा है? वह अपने मन ते समझता है कि जो किसी ने मेरा सच्चा दोष कहा तो बुरे मानने की कौन सी बात हुई, और मेरे मतलब को बिना पहुंचे कहा तो नादान के कहने से बुरा मानने की कौनो बात रही। और जानबूझकर मेरा जी दुखाने के वास्ते मेरी झूठी निंदा की तो मैं उचित रीति से उसको झुंटा डाल सकता हूँ, सजा दिवा सकता है। फिर मन में द्वेष और प्रगट में गाली गलौज लड़ने की क्या जरूरत है? आप बुरा हो और लोग अच्छा करें, इससे निस्बत आप अच्छा हो और लोग बुरा कहें, ये बहुत अच्छा है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।